इस वीडियो में बात करेंगे बेटा हम वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस की। ये टॉपिक जो है आपका ये है थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ। देखो कुछ चीजें समझते हैं पहले तो। थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसा वर्क डन देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यहां पे हम ग्राफ या करेक्टरिस्टिक देते हैं पीवी का, प्रेशर का, वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं, जिसमें ये अगर मैं ऐसा कर्व बनाता हूं और उसमें एरो इस तरफ है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ इंक्रीज हो रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। ठीक है। इसका उल्टा अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ ये है, एरो ये है, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन। ठीक है। अगर ये बंद है तो इसे बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है। ठीक है। तो जो वर्क डन होगा इस एरिया का, इस पीवी का, वो होगा एरिया अंडर दिस साइक्लिक पाथ। ठीक है। अब जैसे हमने इसको नाम दे दिया, ये देखो, ये और ये। ठीक है। तो इस पाथ को हम नाम दे रहे हैं ए से एक्स से होते हुए बी तक, और फिर बी से वाई से होते हुए ए तक। ठीक है। तो पीवी डायग्राम तो दिख गया आपको साइक्लिक प्रोसेस का। इस लूप के अंदर जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, पहला वर्क डन होगा जो आएगा एरिया ए एक्स बी के अंदर। ये काम करो, उसको नीचे से जोड़ लो, इसके अंदर जो आएगा, और दूसरा आएगा इसके अंदर। ठीक है। तो पहला वर्क डन आया आपका एरिया, इसको नाम दे दो सी और डी। एरिया अंडर द कर्व ए एक्स बी डी सी। ए रुको, ए एक्स बी डी सी। और दूसरा वर्क डन जो बना हमारा वो क्या बना, एरिया अंडर द कर्व ए वाई बी सी डी। ठीक है। ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो तो चेंज इन एरिया आ जाएगा, वो आएगा एरिया अंडर ए एक्स बी वाई ए। इस एरिया के लिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें। देखो पहला क्वेश्चन, गिवन में 1 मोल दे रखा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर अ साइक्लिक चेंज एबीसीडी। एबीसीडी पकड़ो। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम है, तो एरिया आपको वर्क डन देगा। ठीक है। इस गिवन बिलो, यहां पर 1 एटमॉस्फेयर को डाइन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डाइन 10 की पावर 6 और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है। देखते हैं क्या कर चाहता है हमसे। यहां पे आपको क्या निकालना है, नेट वर्क डन। अब नेट वर्क डन कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आएगा, दोनों साइड दे रखी है आपको, एडी मल्टीप्लाई में डीसी। एडी कितना है, 5 - 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई में 4 - 1 लीटर। ये लीटर में है,
ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन प्रोसेस, बस ये बोल रखा है वर्क डन निकालना है। अब एटमॉस्फेयर को अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 × 10⁶ डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट है, याद रखना। तो मुझे लीटर को भी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, 3 × 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बात को देखो, लीटर कितने क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है, इस बात को समझो। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻³ क्यूबिक मीटर और 1 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त, वर्क डन आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना वर्क डन आपका सीजीएस में आया तो अर्ग में आया, समथिंग अर्ग्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 mole of an ideal gas undergoes a cyclic change ABCD where PV coordinates are, अच्छा अब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, लो पहले इसका ग्राफ बनाओ। पी वी, ए एक्स है 5, वाई है 1, बी एक्स है 5, वाई है 3, सी एक्स है 2, वाई है 3, डी एक्स है 2, वाई है 1। अब देखो पहले बना क्या, क्या बनाइए, एक रेक्टेंगल, और ये प्रोसेस है, ठीक। चलो अगला काम, कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करो अगेन अलोंग ए बी, ए बी के लिए वर्क डन देखो, बी सी के लिए अलग से, सी डी के लिए अलग से और डी ए के लिए अलग से, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या होगा ए बी के लिए, ए बी के लिए और सी डी के लिए, ए बी और सी डी दोनों में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। पी डेल्टा भी होता है वर्क डन आपका 0, लेकिन वर्क डन क्या होगा सी डी के लिए, सी एक मिनट सॉरी, सी डी नहीं, वर्क डन क्या होगा सी बी के लिए, तो सीबी की बात करेंगे हम, तो इस सीबी के लिए हमें ये लेना पड़ेगा एरिया, पूरा एरिया अंडर द लाइन सीबी, है ना। तो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं क्यू, ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं आर और इसको दे देते हैं एस। अब देखो तो सीबी के लिए होगा एरिया ऑफ पी सी बी क्यू पी,
ठीक है, वो आएगा आपका CB मल्टीप्लाई में CP, यानी कि ये CB मल्टीप्लाई में CP, एक रेक्टेंगल, वो कितना आ रहा है आपका 3 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर वर्क डन ले रहा हूं मैं AB के लिए, इस लाइन के लिए, तो वो होगा ये। तो इसके लिए AB मल्टीप्लाई में, पहले तो लिखो एरिया ऑफ ABSRA, और वो है AB मल्टीप्लाई में BS। AB कितना है 3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में गैप है 5 का, ये है 5 और ये है 2। हो गया, तो ये आया आपका वर्क डन AB। और कोई पार्ट है? अच्छा, नेट वर्क डन भी निकालना है। नेट वर्क डन क्या है? नेट वर्क डन है एरिया ऑफ ABCDA, वो कितना है 5 माइनस 2 3 माइनस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द PV डायग्राम शोन इन फिगर फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ABC पॉइंट दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट्स आर दिस। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A टू B। A टू B वर्क डन निकालो। A टू B का मतलब है सिर्फ इतने से कर्व के लिए वर्क डन निकालो। अब इतने से कर्व के लिए आप वर्क डन निकाल रहे हो, तो वो आएगा ये, इस ट्रेपीजियम का वर्क डन। फिर B टू C, वो इस रेक्टेंगल का आएगा। फिर C टू A, वो इसका आएगा। और फिर कंप्लीट साइकिल का, वो इसका आएगा। देखो, मैं पहले यहां वर्क डन लिख दूं, सारे वर्क डन A टू B, इन पॉइंट्स को नाम दे दो। ये है A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, चलो अब वर्क डन निकालना है आपको AB, तो वर्क डन AB क्या होगा? एरिया ऑफ ABDEA, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है AE प्लस BD, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम CB। CB कितना है जरा ध्यान दो, CB है 4 माइनस 1। ठीक है, AE कितना है? AE ये पूरा 4 है, और BD ये 2 है। आ जाएगा वर्क डन AB, इसको रख लो। दूसरा वर्क डन है आपका BC के लिए, यानी कि ये वाला।
BC के लिए वर्क डन देखो, एरिया ऑफ लूप सी बी सी ई डी बी, और ये आता है आपका 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 1। चेक करो इसको, यहां से आपका ये वर्क डन आ जाता है। इसके बाद बारी आती है, अभी आप ये कर चुके हो, ये कर चुके हो, अब इसका वर्क डन। AC, और AC का वर्क डन कितना होगा, एरिया ऑफ ACFGA, खुद कर लेना, और फिर नेट वर्क डन। नेट वर्क डन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहां पे ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके समाप्त।